नमस्कार दोस्तों, आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोशन टॉपिक में मोशन एंड ग्रेविटी के बारे में। तो इसमें इक्वेशन के पे आधारित न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है, आपका एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो ये शुरू करने से पहले हम पिछला वीडियो के बारे में बात करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोग के था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में वीडियो के एंड में। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा तय किया गया दूरी पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो मैंने बोला था कि जो छात्र सही आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में नाम अनाउंस करूँगा। तो एक छात्र हैं जो उन्होंने बना के कमेंट में रिप्लाई किए हैं, आंसर दिए हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर कुणाल कुमार। तो ये बंदे हैं, ये स्टूडेंट हैं जो आंसर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही आंसर और देते रहिए, और जो लोग आंसर नहीं दिए हैं वो लोग भी आंसर दें ताकि उनका अगले वीडियो में नाम अनाउंस हो। तो इस वीडियो मोशन एंड ग्रेविटी का शुरू से लास्ट तक देखें। कोई भी वीडियो देखिए तो शुरू से लास्ट तक देखिए, तो ही आपको पूरा समझ में आएगा। अब इस वीडियो के भी लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको बना के आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और वीडियो अच्छे लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे छात्रों के पास पहुँचे। तो अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है मोशन एंड ग्रेविटी का। तो v बराबर u प्लस माइनस जी टी है। सेकंड है h बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो प्लस माइनस क्यों लिखे हैं ये थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु है ऊपर से नीचे गिराते हैं तो प्लस होता है, और जब कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मैंने करने का मतलब कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है कि ऊपर से नीचे जब गिरेगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। ऊपर से नीचे की कोई वस्तु गिरेगा तो वहाँ पे फार्मूला में इक्वेशन में प्लस का चिन्ह होगा। अब जब नीचे से ऊपर की ओर कोई गेंद वस्तु फेंका जाए तो माइनस हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होगा। और जी का मान प्रायः 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपको लेना है। अगर मेंशन नहीं करे तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड और निगेटिव। यही कह रहा है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो प्लस होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, और नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को फेंका जाता है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी का मान हमेशा कितना होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। इतना तक ठीक है। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अधिक से अधिक कितना ऊंचाई तक पहुंचेगा। करक ए बॉडी विच इज थ्रोन एट ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ सरफेस विल बी रीच द मैक्सिमम हाइट। और जी का मान दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपका प्रारंभिक वेग मीन इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और भी कितना हो जाएगा आप लोग का 0 हो जाएगा। निकालना क्या है एच, तो आप लोग फार्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। माइनस किस लिए लिखें, क्योंकि एक वस्तु है जो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ऊपर की ओर फेंकेगा तो क्या होगा नेगेटिव साइन होता है, और नीचे की ओर कोई वस्तु गिरता है तो क्या होता है पॉजिटिव साइन ग्रेविटी में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यू आप लोग का कितना है, सॉरी भी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, यू कितना है आप लोग का 10 माइनस 2, जी कितना है, जी आपको 10 दिया हुआ है, एच निकालना है, तो 0 बराबर 10
का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यू स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 20h, तो क्या हो जाएगा 20h बराबर 100। तो h बराबर कितना आप लोग का आ गया 5 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई कितना हो गया आप लोग का 5 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप लोग आंसर में मारिएगा 5 मीटर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो ज्ञात कीजिए वह किस वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड बाद पश्चात उसका गेंद की स्थिति पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग का देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, क्योंकि बोला गया है कि एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो यहाँ से फेंका गया और ये लौट आया, तो टोटल सेकंड क्या हो गया 6 सेकंड हो गया। तो जाने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड अप में, और आने में कितना डाउन में 3 सेकंड, ये 3 सेकंड में बट गया, ठीक है। और टोटल टाइम टोटल 6 हो गया। और जी का मान दिया हुआ है, ग्रेविटी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपका क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वेग वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा, क्या इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है किस वेग से गया। तो सबसे पहले आप लोग v बराबर क्या दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आप लोग को u निकालना है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए v बराबर u प्लस GT। गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, नीचे ऊपर की ओर फेंकी गई तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे की ओर फेंका जाता तो क्या हो जाता पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव का साइन होगा। नीचे की ओर फेंका गया है तो v बराबर कितना हो जाएगा u कितना आपका है u निकालना है v बराबर 0 और u निकालना है माइनस g कितना है 10 और टाइम 3, 0 बराबर u माइनस 30, तो u बराबर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ तक आ गया। टोटल टाइम दिया हुआ था, g दिया हुआ था, v वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा था। तो फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन लगा, क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है v बराबर u प्लस माइनस GT। तो प्लस किस समय होता है माइनस किस समय होता है, प्लस होता है जब कोई वस्तु नीचे की ओर फेंका जाता है, ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो प्लस होता है, और कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे कह रहा था कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मीन ऊपर की ओर फेंका गया तो ये माइनस हो जाएगा। और फार्मूला पे रख दीजिए, आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब आगे आता है कि गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई मीन्स एस निकालने के लिए बोल रहा है। तो एस बराबर क्या होता है u t प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा u t माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि गेंद ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो u कितना आया 30, t कितना था 3 माइनस हाफ, g कितना है 10 और t 3 गुने 3 काट दीजिए, 30 90 माइनस 25 15 और 45। आप लोग का कितना आ गया 45 मीटर आ गया आप लोग का क्या डिस्टेंस, क्या गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई मीन्स क्या कह रहा कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ रीच, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई कितना हो गया 45 मीटर, 45 मीटर। अब आगे कह रहा है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगा 4 सेकंड बाद, तो टी कितना है 4 सेकंड, गेंद की स्थिति पूछ रहा है। तो एस बराबर यू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो यू कितना है 30, समय दिया हुआ है 4 सेकंड बाद पूछ रहा है, यहाँ पे हाफ गुने जी 10 है और टी कितना हो जाएगा 4 गुने 4। तो इसको काट दीजिए, तो 30 चौको 120 माइनस 5 चौको 20 और 20 चौको 80, तो कितना आ गया 40 मीटर आ गया आप लोग का।
क्या आ गया, 4 सेकंड बाद क्या हो गया, 40 मीटर गेंद की स्थिति रहेगी। 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या रहेगी, तो वह 40 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 3 निकालने के लिए था आप लोग का, क्या क्या था, किस वेग से ऊपर गया, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा था, फिर पूछ रहा था दूरी पूछ रहा था, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा था, और 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो इसमें से कोई एक चीज़ भी पूछा जा सकता है। इसमें तीनों चीज़ पूछने के लिए था, तो आप लोग का तीनों निकाल के यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट है 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ऊपर से छोड़ा जाता है एक पत्थर को मीनार से। तो पृथ्वी पे पहुंचने से पहले अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग क्या होगा। इंग्लिश में क्या है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से एक गेंद को, पत्थर को रिलीज किया जा रहा ऑफ हाइट ऑफ 19.6 मीटर। कितना ऊंचाई से, 19.6 मीटर के ऊंचाई से गेंद को रिलीज किया जा रहा है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो पृथ्वी पर टच होने से पहले उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए बोल रहा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स आरंभिक वेग। और आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 19.6 मीटर, और जी कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज ऑलवेज कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका भी निकालने के लिए बोल रहा है, कौन सा फार्मूला आपका यूज होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। क्योंकि आपका दिया हुआ है क्या, अंतिम वेग निकालने के लिए बोल रहा है, मीन्स भी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, तो यू आपका दिया हुआ है 0 और 2, जी कितना है 9.8, और एच कितना आपका है, हाइट 19.6 मीटर, मीन्स 19.6 मीटर। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 19.6 गुने 19.6 इतना आ गया। तो भी बराबर अंडर रूट में जाएगा, 19.6 गुने 19.6। तो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 को के बदले ए को लिखाता है, तो कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक पत्थर को 10 मीटर प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका जाता है, तो 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा। प्रारंभिक वेग का रहा मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लोग को बनाना रहेगा दोस्तों, कि क्वेश्चन इस तरह से आप लोग को दिया रहेगा। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा इसी तरह से, एक पत्थर को 10 मीटर के प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका जाता है, तो 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग क्या होगा। और ये सारा का सारा पूछा हुआ ही करवाते हैं हम, तो ध्यान से उसको देखिएगा और बनाइएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, अब 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग पूछ रहा, तो टी क्या दिया हुआ है 5 सेकंड, और वेग निकालने के लिए बोल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा, और जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अभी निकाल लीजिए, यू प्लस कितना हो जाएगा, जी टी। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे की ओर फेंका गया, माइनस होता नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, यू 10 प्लस जी कितना है 9.8, और टी कितना आपका है 5। तो भी बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 49, गुना कीजिएगा तो 49। तो भी बराबर क्या हो गया 59 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो गया इतना।
क्या हो गया, उसका अंतिम वेग निकल के आ गया, मीन्स फाइनल वेलोसिटी निकल के आ गया 95 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम दोनों से न्यूमेरिकल करवा दिए हैं ढेर सारा, आप लोग बनाइएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी और ग्रेविटी से भी करा दिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग बना के चेक कीजिएगा कि बनाने आता है या नहीं आता है, और कमेंट कीजिएगा किस तरह से आप लोग बनाए हैं। और चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए हैं 2, उसको आंसर आप लोग दीजिएगा। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग के आज के लिए ये है कि एक पिंड विराम से चल के समान त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चल रहा है, तो 5 सेकंड में तय किया गया दूरी बताएं। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, बना के ऑप्शन टिक आउट करके आप लोग इस तरह से कमेंट में दीजिएगा। फर्स्ट का ए और उसको आंसर लिख दीजिएगा, जितना आएगा उतना। सेकंड का बी, इस तरह से आंसर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से दीजिएगा। सेकंड है पृथ्वी पे स्थित एक बिंदु से पिंड की ओर 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पे वेग क्या होगा। तो इसमें वेलोसिटी पूछ रहा है, लौटते समय वेग, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, इसमें दूरी पूछ रहा है। तो इस आधार पे आप लोग को इस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आप लोग बना लेंगे और बना के कमेंट करेंगे। और जो छात्रों से नहीं बनेगा वो पूछेंगे तो ही हम बताएंगे, ऐसे हम बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं और बनाते नहीं हैं। तो जो लोग कमेंट में बोलेंगे कि मेरे से नहीं बन रहा, आंसर नहीं आया है, मैं बताऊंगा तो ही बताऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें